नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में 30 जुलाई 2023 तक गोचर करेंगे। तो केतु के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। केतु के लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या है, केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केतु को समझाऊंगा, केतु क्या हैं ये समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक केतु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। और फिर इसके बाद वृषभ राशि के जातकों पर केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं केतु क्या है। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह हैं और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों,
तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। न चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आइए बात करते हैं केतु के प्रभाव के बारे में वृषभ राशि पर। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 12 अप्रैल 2022 को केतु राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान होंगे। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा ये है कि ये सर्वथा अशुभ फल देते हैं, जबकि कुंडली के त्रिक भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में ये सर्वथा शुभ फल प्रदान करते हैं। और केतु का गोचर तो दैत्य गुरु शुक्र की राशि में है,
तो ये सर्वथा शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है और सुख है। तो केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, आपको अचानक से धन का लाभ दिला देंगे, मोटा पैसा मिलेगा। केतु का प्रभाव मंगल जैसा होता है, तो जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको केतु के इस राशि परिवर्तन से सर्वथा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। हालांकि छठा भाव शत्रुओं का होता है, आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आपकी प्रगति से जलेंगे, लोग आपकी उन्नति को देख करके जलेंगे और आपसे मन ही मन शत्रुता पालेंगे, लेकिन सामने आने से डरेंगे। क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपके अंदर भविष्य को जानने की, अनुभव करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। इससे आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनका विनाश कर देंगे। आने वाली विपत्तियों को बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और आप उसका उपाय कर लेंगे। शुक्र की राशि में केतु का गोचर है तो कर्ज का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये है कि अगर अच्छे कार्यों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। शादी विवाह के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, मकान बनवाने के लिए या इस तरह के किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। केतु ननिहाल के कारक होते हैं और छठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो ननिहाल पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और ननिहाल के सहयोग से ही आपको लाभ भी होगा। स्वभाव से आप जिद्दी होंगे और जिस कार्य की ठान लेंगे उसे पूरा करके दम लेंगे। केतु आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और केतु का प्रभाव 12 अप्रैल से 30 जुलाई तक 2023 तक आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक होगा। हालांकि छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का है और अगर केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या अशुभ हैं तो केतु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि अशुभ केतु आपको मानसिक तनाव देंगे, जुए, सट्टे, शराब या नशे की लत लगा देंगे। आप भ्रम और कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे और आपके ननिहाल पक्ष को भी कष्ट हो सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है तो आप बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करें, काली गाय को चारा खिलाएं, गरीब, असहाय, अपंग लोगों की हेल्प करें, दान करें और इनका अपमान कभी भी ना करें। काले कुत्ते को भोजन दें। अगर पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पाल सकते हैं तो काले कुत्ते को भोजन जरूर दें। और ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। केतु ससुराल पक्ष के भी कारक होते हैं, तो ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देवगुरु को स्ट्रांग करें। देवगुरु जितने मजबूत होंगे केतु उतने ही मजबूत और शुभ होंगे। और देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत रख सकें तो रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उससे आपको लाभ होगा। उसकी सेवा करें और गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पानी में आधा चम्मच डाल करके स्नान करें। गुरु मजबूत होंगे, केतु मजबूत होंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। केतु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं।
कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे केतु की सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव से खर्चों का, विदेश का और मोक्ष का विचार किया जाता है। धर्म, अध्यात्म का विचार किया जाता है। जेल, अस्पताल और राजदंड का भी विचार किया जाता है। और केतु 12वें भाव में कारक होते हैं, और 12वें भाव में केतु के राहु का गोचर है, तो केतु राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेंगे। चूंकि केतु 12वें भाव के कारक होते हैं तो आपको रातों रात सफलता दिला देंगे, आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है तो भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे। और चूंकि 12वां भाव देवगुरु का होता है तो आप अच्छे कार्यों पर धन खर्च करेंगे। और गुरु अगर मजबूत हुए आपकी कुंडली में तो केतु भी मजबूत होंगे और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। 12वां भाव मोक्ष का होता है और केतु मोक्ष के कारक हैं। अब मोक्ष को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम है, आप इसको पहले समझ लें। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति। तो केतु आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और सभी इच्छाओं को, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वही स्थिति मोक्ष की होती है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति के भीतर कोई इच्छा शेष नहीं रहती। तो केतु मोक्ष के कारक हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और घर के बाहर यानी विदेश में, और अगर देवगुरु का बल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, वहाँ से आपको लाभ होगा और विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपका विवाह भी हो सकता है। 12वें भाव में केतु की दृष्टि राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने वाली होती है ये दृष्टि। नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है और पुत्र की प्राप्ति होती ही जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाती है। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं, सब तरह की सुख समृद्धि आपको प्रदान करते हैं। और 12 भाव के केतु का पुत्र बहुत ही मददगार होता है, जो भी आपके मन में इच्छा होती है वो केतु पूरा करते हैं, चूँकि केतु मोक्ष के कारक हैं। गाड़ी, बंगला, धन, दौलत सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी केतु में कुंडली में केतु कमज़ोर हुए या अशुभ हुए तो सावधान रहें और केतु का उपाय कर लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं, केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि के जातकों के राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की ही राशि में केतु का गोचर हो रहा है और दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। शुक्र धन भाव में या पंचम भाव में या एकादश भाव में जब भी गोचर करेंगे 12 अप्रैल से और 30 जुलाई 2023 के बीच में, आप डेट नोट कर लें, शुक्र का गोचर जब भी धन भाव में होगा, संतान भाव में होगा या लाभ के भाव में होगा, फिलहाल तो शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है, तो जब भी सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस में शुक्र का गोचर होगा, शेयर मार्केट से बहुत बड़ा मुनाफा आपको होगा। हालांकि केतु परिवार में कई बार मतभेद करा देंगे, चूँकि परिवार के सेकंड हाउस परिवार को रिप्रेजेंट करता है,
लेकिन परिवार में आपका वर्चस्व बना रहेगा। भोग की ओर आपकी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और आप सभी सुखों का भोग भी करेंगे। हालांकि केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मित्र अच्छे हों, क्योंकि गलत संगति अगर होगी तो गलत कार्यों की लत लग जाएगी, तो उससे धन की हानि होगी और कर्ज बढ़ेगा। इसलिए आप जो हैं अच्छे कार्यों के लिए प्रवृत्त हों और अच्छे मित्रों का साथ रखें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। दशम भाव में केतु आपको तेजस्वी और बलवान बनाएंगे और हर मामले में आपकी जीत होगी। आप अपने अच्छे कार्यों के कारण विश्व विख्यात होंगे और यहाँ तक कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे। आपको यात्राएं बहुत पसंद होंगी और चूंकि शनि का गोचर भाग्य भाव में है और भाग्य भाव धर्म, अध्यात्म, यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, तो आपको तीर्थ यात्राओं का, देशाटन का अवसर मिलेगा, देव दर्शन का अवसर मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा भाव के कारक बुध हैं और बुध केतु के मित्र हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। तो दशम भाव जो होता है शनि का होता है और 11वां भाव भी शनि का ही होता है। शनि 29 अप्रैल को दशम भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को फिर से भाग्य भाव में गोचर करेंगे और दोनों ही स्थिति में शनि अपनी ही राशि में है, तो अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या प्लाटिंग का कार्य करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का कार्य व्यवसाय करते हैं, या फिर आप मंगल से संबंधित कार्य, जैसे कि आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग में हैं, या फिर आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस, तो इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ हैं तो आपको कार्यस्थल पर विघ्न, बाधाएं और कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, तो आप केतु का उपाय कर लें। आइए उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी जन्म कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में हैं, तो केतु का उपाय जरूर कर लें और 12 अप्रैल से और 30 जुलाई 2023 तक तो आप नियमित रूप से केतु का उपाय करते रहें। इससे क्या होगा कि केतु को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की उपासना करें, काली गाय को चारा खिलाएं, काले कुत्ते, काले कौवे को भोजन दें, गरीब, असहाय, अपंग, लाचार की हेल्प करें, दान करें और गरीबों का अपमान भूल करके भी ना करें। और केतु के बीज मंत्र ओम कें केतवे नमः का जाप करें। और केतु चूंकि ससुराल पक्ष के भी कारक हैं, तो ससुराल से संबंध अच्छे रखें और सबसे बड़ी बात, आप देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करें। देवगुरु जितना बलवान होंगे उतना ही केतु बलवान होंगे और देवगुरु चूंकि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु अगर बलवान हुए, केतु बलवान होंगे, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी,
धन प्राप्त होगा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, हर क्षेत्र में केतु आपको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। और के गुरु के लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें और घर में एक केले का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा करें। अगर ये सब कार्य आप करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो ये वीडियो और ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।